आप सुनते आए होंगे कि योगी सरकार घुसपैठियों से, अवैध कब्जा करने वालों से कागज मांगती है ताकि असली और नकली की पहचान हो सके। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अवैध कब्जा करने वालों ने योगी सरकार से कागज मांगा। सही सुन रहे हैं आप। लखनऊ के जिस केजीएमयू में बनी अवैध मजार को लेकर सरकारी नोटिस जारी किया गया, अब उन्हीं मजारों के पैरोकार बनकर खड़े हुए मुस्लिम संगठनों के कर्ता धर्ता केजीएमयू से कागज मांग रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए। मैं तो इन्हें चैलेंज कर रहा हूं कि वो कार्रवाई करके दिखा दें, कार्रवाई करके दिखा दें। इसके लिए हमारी जो है वो मुहिम चलेगी और इसको हम होने नहीं देंगे वहाँ के ऊपर, उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। बुलडोजर वहीं चलता है जहां अवैध कब्जा होता है, तय की गई गाइडलाइंस के मुताबिक ही चलता है। बावजूद इसके मियां भाई को बुरा लगता है। अब केजीएमयू परिसर में बनी मजारों को ही ले ले। परिसर में बनी 6 मजारों को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया गया है, यानी इन पर बुलडोजर चलने वाला है। अब मियां भाई इस पर भड़के हुए हैं। वो कागज दिखाएं, हमसे कागज ना मंगाएं। हमारा 700 साल पुराना यानी कि वहाँ का इतिहास है, उनका 120 साल पुराना इतिहास है। वो भी हमारे अजदाद ने उस जमीन को दान दिया है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और आज जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वो काबिज होके इस शहर के माहौल को खराब करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं। केजीएमयू में बनी मजारों के मामले को पहले समझ लीजिए। केजीएमयू परिसर में 8 मजारें बनी हुई हैं। इनमें से 6 को अवैध बताकर नोटिस दिया गया है। शाहमीना की मजार और हरमैन शाह की दरगाह को नोटिस नहीं दिया गया है, बाकी 6 को हटाने के लिए कह दिया गया है। अब मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक और कानूनी अधिकारों से जुड़े मामले में सरकार की दखलंदाजी करार दे रहे हैं। यही नहीं, मियां भाई तो धमकी पर उतर आए हैं। इससे पहले लोगों में गुस्सा हो, इश्तियाल हो, मास मूवमेंट में ये तब्दील हो और हम कोई ऐसी कोई कार्रवाई करें जिससे उनको भी अफसोस हो और हमको भी अफसोस हो, तो हम इसका कोई एमिकेबल सॉल्यूशन चाहते हैं। केजीएमयू ने 22 जनवरी को 6 मजारों को नोटिस देकर 15 दिनों में मजारों को ध्वस्त करने के लिए कहा था। नोटिस में कहा गया है कि नोटिस अवधि पूरी होने के बाद अगर प्रशासन ने इन मजारों को हटाया तो हटाने का सारा खर्च भी मजार संचालकों से ही वसूल किया जाएगा। अवैध कब्जों को लेकर सीएम योगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। केजीएमयू परिसर में बनी अवैध मजारों को लेकर प्रशासन सीएम योगी की खींची लकीर पर ही काम कर रहा है, लेकिन मियां भाई को बुरा लग रहा है। कोई धमकी दे रहा है तो कोई कह रहा है कि वहां मंदिर भी बने हुए हैं, पहले उन्हें तोड़ो फिर मजारों की बात करना। मजारों ही तो उनकी दुश्मनी है खाली, बस जो दूसरे धर्म स्थल वहां पर बनाए गए, कितने बन गए अभी देखते देखते बन गए वहां के, पर उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा हो? वो क्यों नहीं उसको उस पर एतराज क्यों नहीं कर रहे हो? तो सवाल यही है, इसका मतलब है कि आप धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हो। केजीएमयू परिसर में बनी मजारों को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और मौलानाओं के बयान को लेकर हमने हिंदू और मुस्लिम समुदाय से भी बात की। उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मैं सरकार से मांग करता हूं और वो जो है मौलाना साहब से भी मांग करता हूं कि थोड़ा संयम बरत के और दिमाग से और इंसानियत से काम ले, जिसमें हिंदू मुसलमान में अगर गलत तरीका से बना है तो उसको तोड़ना चाहिए। अवैध तरीका अगर अवैध बना है तो उसको तो बर्दाश्त नहीं होगा भैया, उसको तोड़ा जाएगा। जब हिंदुओं के साथ इस तरह से हुआ है तो गलत तरीका से हुआ तो उनको भी तोड़ना चाहिए। केजीएमयू परिसर में बनी अवैध मजारों को लेकर नोटिस जारी हुए 10 दिन बीत चुके हैं। 5 दिनों का वक्त और भाईजान के पास बचा है। उसके बाद बुलडोजर यहाँ कभी भी धमक सकता है। लेकिन भाईजान है कि अभी भी मजारों को बचाने की जिद पर अड़े हुए हैं। कभी मजारों के 600 साल पुराने होने का दावा करते हैं तो कभी धमकी वाला दांव आजमाते हैं। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ गलत करने वालों की धमकियां नहीं चलती, बल्कि बुलडोजर चलता है और वो चल कर रहेगा। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।